हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। मेरा नाम अंजलि है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। बचे हैं शाम के 4:30। जस्ट मैंने अभी वीडियो जो पब्लिश किया है उसके बाद यहाँ पर मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। ग्रीन टी पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी थोड़ी थोड़ी ठंडी जो शुरू हो गई है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ग्रीन टी पीना। तो मैं इस तरीके से शाम को चाय नहीं पीती हूँ, एक कुछ फ्रूट खाती हूँ। तो वो मैंने 4 बजे खा लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने ग्रीन टी पी ली और जो कपड़े पड़े हैं वो मैं उसको घड़ी कर कर रख रही हूँ। तो सारे कपड़े जो मैं उसको फोल्ड कर कर अच्छे से रख दूँगी। Hold me close till I get up. Time is तो कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से सारे कबर्ट में लगा दूंगी। तो ये मेरे हस्बैंड के शर्ट है तो उसको मैं इस तरीके से लगाती हूँ कबर्ट में। तो उसको मैं उसकी जगह पर लगा दूंगी। तो कुछ इस तरीके से रनिंग के जो कपड़े वो मैं इस तरीके से टांग कर रखती हूँ। तो यहाँ पर सारी जो उसकी पैंट है उसको भी मैं इस तरीके से हैंगर में टांग कर ही रखती हूँ। जो नए कपड़े वो मैंने ऑर्गेनाइजर मंगवाया था उसके अंदर मैं रखती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारे कपड़े जो उसके कबर्ट में रख दिए। तो मेरे कपड़े मेरे जगह पे रख दिए है, मेरे बेटे के उसके कबर्ट में रख दिए। तो अब जाएंगे वॉकिंग करने के लिए। तो उससे पहले मैं आटा जो गूंथ लूंगी क्योंकि मैं साथ में ले जाऊंगी। आप लोगों को लगता होगा कि वॉकिंग करने कौन आटा लेकर जाता है। तो मैं जहाँ वॉक करने के लिए जाती हूँ ग्राउंड में, वहाँ पर बीच में आता है तालाब। तो मैं वहाँ पर मैं मछलियों के लिए आटा गूंथ कर उसकी गोली बनाकर उसको खिलाती हूँ मछली को। तो फिर मैं रोज लेकर जाती हूँ आटा मछली के लिए। तो वो मैं गूंथ लूंगी, उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूंगी, फिर चलेंगे। तो बजे है 5:30। तो पहले मैं आटा गूंथ लेती हूँ, फिर चलते हैं। मछली को आटे की गोली खिलाना जो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो वैसे भी मैं जहाँ पर जाती हूँ ग्राउंड में वॉक करने के लिए तो बीच में ही तालाब पड़ता है। तो मैं इस तरीके से आटा जो गूंथ कर उसके लिए लेकर जाती हूँ। तो उसके अंदर मैं नमक वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, ऐसे ही मैं उसका आटा गूंथती हूँ। क्योंकि मैंने सुना है कि मछलियों को आटा खिलाते हो तो उसमें नमक नहीं डालते। बिना नमक के ही मैंने आटे का डो तैयार कर लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा आटा गिरा हुआ है तो प्लेटफॉर्म जो है मैं पूरा साफ कर दूंगी क्योंकि ऐसे ही पड़े रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो कपड़े चेंज कर लिए हैं, थोड़ा सा लगाया मॉइस्चराइजर, काजल एंड हल्का सा लिप ग्लॉस लगा लिया है। थोड़ी सी ऊपर से हल्की हल्की लिपस्टिक लगाई और बाल इस तरीके से बांध लिए हैं। इस तरीके से तैयार हूँ, शूज भी पहन लिए हैं। अभी चलते हैं। अभी सिर्फ 5:45 बजे है। तो हम पहुंच चुके हैं तालाब के पास। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा तालाब है। यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी मछलियाँ भी है। इस तरीके से हम यहाँ पर आते हैं तो पहले आटा डालते हैं, फिर जाते हैं ग्राउंड में वॉक करने के लिए। तो ये बीच में ही पड़ता है तो मैं इस तरीके से लेकर आती हूँ। तो बहुत सारी मछलियाँ इसके अंदर है। तो बहुत सारी मछलियाँ आती है। तो इस तरीके से बैठ कर हम थोड़ी देर यहाँ पर उसको डालते हैं आटा। तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है जब ऐसा कुछ हम काम करते हैं। तो बहुत ही मन को अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं आटा बनाकर लेकर आती हूँ। जब मैं नहीं आती हूँ तो फिर नहीं लाती हूँ, लेकिन जब मैं आती हूँ तो लेकर ही आती हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा तालाब और सामने आप देख सकते हैं कितना ढलता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी भी मछलियाँ हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठे क्योंकि अभी अंधेरा जो जल्दी हो जाता है। तो हमने मछली को आटे की गोली खिला दी है। तो थोड़ी देर यहाँ बैठे हैं। बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा नज़ारा है। तो यहाँ पर टिल्लू खा रही है ढोकले, वो ढोकला लेकर आई है तो वो खा रही है ढोकला। तो यहाँ पर बस थोड़ी देर बैठे हैं। बस यहाँ पर थोड़ी देर बैठे हैं। मस्त पंछियों की आवाज़ आ रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर बैठे। बहुत सारी मछलियाँ भी इस वक्त आती है, उससे टाइम का पता चल जाता है। वो 6 बजे के आसपास बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पर आती है। क्योंकि जब एक टाइम पर उसको आटे की गोली खिलाते तो उसे पता चल जाता है, तो उसी टाइम पर वो आ जाती है। तो बहुत सारी मछलियाँ आई है। तो इस तरीके से क्योंकि सामने ही वहाँ पर जो वॉकिंग का
ग्राउंड है तो हम रोज आते हैं, तो बीच में ही तालाब पड़ता है, तो हम आटे की गोली बनाकर यहाँ कर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर सब मछलियों को डालते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से हम आ जाते हैं। तो ये भी रोटियां जो खिला रहे हैं मछली को, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पर शाम को आते हैं मछली को खिलाने के लिए। तो यहाँ पर हमने आटा खिला दिया है मछलियों को। अब हम जाएंगे वॉक करने के लिए ग्राउंड में, तो हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर ही वॉकिंग का पूरा ग्राउंड है, तो वहाँ पर हम वॉक करने जाते हैं। कभी कभी हम रोड पर भी जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा उसका पार्किंग एरिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है व्हीकल से गाड़ी से यहाँ पर आते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पार्क कर देते। और मैं आपको जूम कर दिखा रही थी, वहाँ बहुत सारी लेडीज योगा कर रही है, लेकिन कैप्चर नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर शाम को बहुत सारे लेडीज जो है योगा करने के लिए आते हैं। योगा करने के बाद यहाँ पर वॉक करते हैं। तो यहाँ पर अब जाएंगे वॉक करने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये ग्राउंड। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, इस तरीके का बहुत यहाँ स्पोर्ट का है ग्राउंड। तो इस तरीके से सब आ जाते हो। और बुजुर्ग लोग आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर उस टाइम निकालते हैं, वॉक करने के बाद यहाँ पर बैठते हैं इस तरीके से। तो पूरा जो ग्राउंड है आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पर हम दोनों जा रहे हैं वॉक करने के लिए। तो मैं यहाँ पर वॉकिंग करती हूँ, तो थोड़ा सा मैं रनिंग भी करती हूँ। तो मैंने मेरा वजन जो घटाया है, इसलिए मैं वॉकिंग करती हूँ, क्योंकि पहले जो मेरा वजन 70 kg था और अभी मेरा वजन जो है 53 एंड 54 इस तरीके से चलता है। 55 से मैं बाहर नहीं जाने देती हूँ। तो वहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पर हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, और बीच में माही को मैंने बिठा दिया था, वहाँ से फिर से मैंने उसको ले लिया। तो वो थोड़ा सा इस तरीके से मेरे साथ चल रही थी। तो इस तरीके से मैं वॉक करती हूँ। तो यहाँ पर हमने वॉकिंग कर लिए है, मैंने 3 राउंड मारे हैं, वो 1 किलोमीटर का एक राउंड है। तो यहाँ पर मैं बैठ कर पी रही थी पानी। तो माही के लिए हम घर से ही नाश्ता लेकर आए थे। तो बच्चों को तो इस तरीके से बाहर आते हैं तो भूख लगती है, तो इसलिए हम उसका डब्बा साथ में लेकर आए थे। तो वैसे भी वो ट्यूशन से आई तो उसने नाश्ता नहीं किया था, उसने बोला साथ में ले लो, मैं वहाँ खाऊंगी। तो हमने वॉक कर लिया है और थोड़ी देर यहाँ पर बैठे बातें कर रहे हैं। इस तरीके से मैं और मेरी देवरानी इस तरीके से आए। अभी जाएंगे घर। बस अभी वॉक करके आई हूँ, कपड़े चेंज करूँगी। अभी सिर्फ 6:30 ही बजे, लेकिन बहुत सारा अंधेरा हो जाता है। तो 5:45 बजे मैं निकल चुकी थी और 6:30 बजे है। मैं आपको दिखाती हूँ घड़ी। अब देख सकते हैं 6:30 बजे है, और आप बाहर देखते हैं कितना अंधेरा हो चुका है। तो 6:30 बजे में इतना अंधेरा हो चुका है। तो जल्दी जल्दी मैं 5:45 बजे निकल ही चुकी, वरना 6:30 बजे जब गर्मियाँ होती है तो बहुत ही धूप होती है। लेकिन आज बहुत ही अंधेरा हो चुका है। बाहर भी आपको देख सकते हैं, मैं लाइट्स बाहर भी जला दूंगी। तो बस अब करेंगे कपड़े चेंज, बैठ कर थोड़ा सा पीऊंगी पानी, उसके बाद बनाऊंगी खाना। तो बस मैं अब कपड़े चेंज कर लूँगी, उसके बाद मुझे बनाना है खाना। तो जो मैंने कपड़े पहने थे वही मैं पहन लूँगी, क्योंकि अभी वो मैं उतार कर गई थी। तो वो कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, और ये कपड़े बहुत मैले नहीं, लेकिन फिर भी पसीने वाले होते हैं तो मैं धुलने डाल ही देती हूँ। तो सॉक्स भी मैं उस तरीके से उतार कर डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो ज़्यादातर तो मैं रात को खिचड़ी ही खाती हूँ, भले ही मैं कुछ साथ में रोटी और सब्जी बनाती हूँ, लेकिन खिचड़ी तो मैं डेली बनाती हूँ। क्योंकि जैसे तैसे मैंने मेरा जो वेट लॉस किया है, तो मैं ज़्यादातर रात को खिचड़ी ही खाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नई चीज़ें खाती हूँ, लेकिन सब कुछ खाती हूँ, लेकिन खिचड़ी तो मैं करती हूँ। बीच बीच में इस तरीके से चल जाता है, मैं कुछ भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही हूँ, तो आटा गूँथ कर भी रख देती हूँ। उसके बाद मुझे जो सलाद बनाना है, क्योंकि आज दोपहर को हमने सलाद नहीं बनाया था, तो दिन में रात को या दोपहर को हम सलाद बनाते हैं, क्योंकि ग्रीन हरी हरी सब्जियाँ खाना भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर टमाटर, ककड़ी, मूली एंड चोले ले लूँगी। तो इसका मैं मिक्स जो है सलाद बनाऊँगी। तो Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on तो सारी चीज़ें मैंने कट कर ली है, इसको इस तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। तो लास्ट में डालूंगी मैं बीन्स। तो मुझे कच्ची वाली हमारे घर में सब खाते हैं, सबको पसंद है और खानी भी चाहिए, क्योंकि हरी हरी सब्जियाँ
हरी सब्जियाँ खाना बहुत ही हेल्दी है, तो हरी सब्जी ज़रूर खानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो पूरे जो छोले बीन्स है वो मैंने काट लिया है। तो उसके अंदर जो नमक, नींबू एंड थोड़ा-सा मिर्ची का पाउडर वो जब हम खाना खाने बैठेंगे तब डालूँगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने टमाटर डाले हैं, तो फिर नमक डालेंगे तो पानी-पानी हो जाएगा। तो मैं कट कर कर सिर्फ़ रख दूँगी, अभी उसके अंदर कुछ भी नहीं डालूँगी। जब भी हम खाना खाने बैठेंगे तभी तुरंत ही डालूँगी। तो मैं यहाँ पर सब अच्छे से कर दूँगी मिक्स, उसके बाद उसको ढक कर रख दूँगी। तो मेरा पूरा जो कट हो चुका है, तो अब मैं बना लूँगी रोटी। तो मैंने यहाँ पर जो मिट्टी का तवा है वो ले लिया है और मैं निकाल रही हूँ घी। तो मैं रोटी मिट्टी के तवे में ही बनाती हूँ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मीठी लगती है। तो यहाँ पर मैंने एक डिश ले ली है, इसके अंदर मैंने एक रोटी पहले निकाली है। तो ये गाय के लिए है और दूसरी रोटी जो मैं कुत्ते के लिए निकालती हूँ। इस तरीके से मेरा नियम है, पहले मैं 2 रोटी निकाल ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रोटी बना ली है और हरे मिर्च की चटनी भी बना दी है। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।